जय हिंद साथियों, यह देखने में आ रहा है कि हमारे बहुत सारे जवान भाई जब रिटायरमेंट जाते हैं तो वो अपने जो अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट जो जिसके अंदर सेना के अंदर उनकी पेंशन आती थी, उनको चेंज कर लेते हैं लास्ट में जाते टाइम, और अपनी जो पेंशन है वो किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद वही करते हैं जो उन्होंने नहीं करना होता, यानी कि उस अकाउंट को कन्वर्ट नहीं कराते डीएसपी अकाउंट के अंदर, जिससे उनको मिलने वाले कितने बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि डीएसपी अकाउंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है सर्विंग पर्सनल के लिए भी और रिटायरीज के लिए भी, और आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट है भी या नहीं उसको कैसे चेक करें। अगर आपका अकाउंट अभी तक डीएसपी अकाउंट नहीं बना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, उसको कहाँ सबमिट करना है, और इसके अलावा लास्ट में वो मिस्टेक्स जो हर एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम करता ही करता है, और पछतावा कब होता है जब चिड़िया खेत चुग गई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक जरूर देखें। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डिफेंस वेलफेयर से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डीएसपी अकाउंट, दोस्तों इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एसबीआई बैंक की साइट, और यहां पर डिफेंस सैलरी पैकेज के बारे में बताया गया है कि डिफेंस पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, ग्रीफ or can avail salary account under defense salary package. Retired personnel can also open / convert their DSP account in pension. तो ये है दोस्तों कि ये सभी अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए डीएसपी अकाउंट बनाया गया है, और जो एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड पर्सनल है, वो भी अपने अकाउंट को डीएसपी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बात आती है वो आती है आपकी बेनिफिट ऑफ डीएसपी अकाउंट। जी हाँ दोस्तों कि हमारे मैक्सिमम जवान भाइयों को और रिटायर्ड पर्सन्स को यही नहीं पता होता कि इस डीएसपी अकाउंट के फायदे आखिर क्या क्या है। तो यहाँ पर आप एसबीआई की ही साइट के ऊपर आपको जाकर बताता हूँ कि ऐसा जो डीएसपी अकाउंट है उसके आपको बेनिफिट्स क्या क्या यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर सर्विंग पर्सनल की हम बात करते हैं तो जो जीरो बैलेंस अमाउंट है, यानी कि वो आप जीरो बैलेंस के ऊपर इसको खोल लेते हैं, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अक्रॉस एटीएम ऑफ एनी बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही होगा एटीएम्स के ऊपर एक लिमिट निर्धारित करी हुई है। अगर आपका अकाउंट डीएसपी नहीं है, अगर पेंशन जाने के बाद आपने डीएसपी कन्वर्ट नहीं करवाया तो आपके कुछ ना कुछ चार्जेस वहां पर कटते होंगे, लेकिन अगर आपका अकाउंट डीएसपी है तो वहां पर आपको ये चार्जेस नहीं कटेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक कम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है 50 लाख तक का टू ऑल रैंक्स के लिए। इसके बाद कम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है 1 करोड़ का टू ऑल रैंक्स के लिए। ये दोस्तों अवेयरनेस ना होने के कारण इस तरह की जो बेनिफिट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं सेवा के दौरान और एक्स सर्विसमैन बनने के बाद भी, वो हमें पता ना होने के कारण उनका कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इस तरह से एक्सप्रेस कार्ड, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन अवेलेबल ऑन कॉम्पिटिटिव रेट्स। ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप लोन वगैरह लेते हो तो अगर आपका डीएसपी अकाउंट है तो वहां पर डीएसपी अकाउंट्स के लिए कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा टाइम टू टाइम बेनिफिट दिए जाते हैं, तो वो आप अवेल कर पाओगे अगर आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है। इसके अलावा दोस्तों 100% वेवर ऑफ प्रोसेसिंग फीस ऑन एक्सप्रेस कार्ड, कार लोन, होम लोन, एक्चुअल टीआईआर वैल्यूएशन विल बी रिकवर्ड वेयर एप्लीकेबल, कि भाई जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगती। दोस्तों
एसबीआई बैंक की साइट के ऊपर प्रॉपर लिखी हुई चीज़ें हैं। अगर आपसे इस तरह की कोई चीज़ें प्रोसेसिंग फीस वगैरह मांगी जाती है तो आप वहाँ पर, अगर आपका डीएसपी अकाउंट है तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं कि जी ये मेरे लिए एग्जेम्प्टेड की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके एसबीआई बैंक द्वारा। इसके बाद अप टू 25% ऑफ ऑन एनुअल लॉकर रेंटल, ऑटो स्वीप फैसिलिटी दोस्तों, ई मोड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट हायर इन इंटरेस्ट, डीमेट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों इसके ऊपर, फ्री इंश्योरेंस ऑफ ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेक, एसएमएस अलर्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नहीं तो आपको कुछ एक अमाउंट के ऊपर 30 से 40 रुपए का एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है अगर आप नॉर्मल आपका अकाउंट है, लेकिन अगर आपका डीएसपी अकाउंट है तो आपको यहाँ पर वो चार्जेस एक्स्ट्रा पेड करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद दोस्तों जो एक्स-सर्विसमैन के लिए जो बेनिफिट है वो आपको नीचे अभी यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले तो वही जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है आपका अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन के साथ, ये सबसे बेस्ट चीज है दोस्तों। इसके बाद कंप्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो जाता है 30 लाख टू ऑल रैंक्स के लिए, अप टू 100% वेवर ऑफ प्रोसेसिंग फीस ऑन कार लोन्स के ऊपर आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, अप टू 25% ऑफ ऑन एनुअल लॉकर रेंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी का है दोस्तों, डीमेट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी का है। इसके बाद जो आपका जो चार्जेस लगते हैं ड्राफ्ट वगैरह आप इधर उधर भेजते हो या एसएमएस अलर्ट है, एनईएफटी कराते हो, आरटीजीएस कराते हो, उसके ऊपर आपका कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। इसके बाद दोस्तों अगर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट, तो ये डीएसपी अकाउंट है दोस्तों, इसको आपने चेक कैसे करना है कि आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हम कई बार डॉक्यूमेंट भी जमा करवा देते हैं लेकिन कई बार अपडेट नहीं हो पाती वो चीज़ें और हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो हमें बाद में पता चलता है यार मेरा डीएसपी अकाउंट तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा तो डीएसपी अकाउंट है ही नहीं। तो यहाँ पर आपने चेक कैसे करना है, तो आपको एक फोटो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका डीएसपी अकाउंट है दोस्तों, जब आपका डीएसपी अकाउंट हो जाता है तो इस तरह का, यानी कि जो एसबीआई चेक डीएसपी पेंशन गोल्ड अनियर, यानी कि इस तरह से आपके जो पासबुक है उसके ऊपर मेंशन किया जाएगा अकाउंट डिस्क्रिप्शन के अंदर कि डीएसपी पेंशन, यानी कि जिस जोन से कार्ड के आप हकदार हैं वो लिख दिया जाएगा और डीएसपी पेंशन इस तरह से मेंशन होगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर मान के चलिए आपके जो अकाउंट के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी आ रही हैं तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एप्लीकेशन दोस्तों आपने अपना जो भी बायोडाटा है इस एप्लीकेशन के अंदर आपने फीड कर देना है और उसके बाद आपने कंप्लीट डिटेल भरने के बाद अपने रिस्पेक्टिव बैंक के अंदर इस चीज को एप्लीकेशन को डिपॉजिट करवा देना है और इंश्योर करना है कि बैंक ने वो चीज़ आपके अकाउंट के अंदर अपडेट कर दी है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप आशा करते हैं वीडियो के साथ ही अपने इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसी तरह की अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एक्स-सर्विसमैन भाई बहुत तरह की मिस्टेक्स यहाँ पर करते हैं। होता क्या है, जब वो अपना पेंशन डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे होते हैं तो वो अपने जो अकाउंट है ज्वाइंट अकाउंट अलग बनवा लेते हैं, सैलरी पैक जो आपका पेंशन अकाउंट है वो आपका डीएसपी ही रख देते हैं। कई बार ज्वाइंट के अंदर अपना पेंशन अकाउंट बनवा लेते हैं, सेपरेट अकाउंट खोल लेते हैं और उनको कन्वर्ट नहीं कराते डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज के अंदर, यानी कि डीएसपी अकाउंट के अंदर, जिसकी वजह से उनको जितने भी बेनिफिट मैंने ऊपर बताए वो कोई भी बेनिफिट उनको अवेल नहीं हो पाता। तो आपने ये चीज़ जरूर चेक करनी है कि जब भी आप अपने जो रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ तो जो आपका सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है उसी अकाउंट को आप अपना पेंशन अकाउंट क्रिएट करवाएं। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट और जो आपकी पेंशन अकाउंट अगर दोनों एक ही होगा तो आपके डिपेंडेंट को इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स फेस होने वाली होती हैं वो काफ़ी हद तक कम
हो जाती हैं। इन केस अगर कोई ट्रेजेडी एक्स सर्विसमैन के साथ हो जाती है तो उसका जो डिपेंडेंट होता है, उसकी जो स्पोज होती है, उसको ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही उसके अंदर ऐड है ज्वाइंट अकाउंट के अंदर, यानी कि जो आपका पेंशन अकाउंट है उसके अंदर वो ऑलरेडी उस अकाउंट के अंदर ऐड हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज देखने में आती है, वो आती है आपकी जो नाम की स्पेलिंग होती है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है, और जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर जो सर्विस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और नाम होता है सपोज का, और बैंक के अंदर कुछ और नाम वहां पर ऐड करवा दिया जाता है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब एक्स सर्विसमैन के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं दोस्तों, उनको अवॉइड करिए और करिए दोस्तों कि आपका जो अकाउंट हो डीएसपी हो गया है या नहीं। एक बार की दिक्कत है दोस्तों, एक बार आप इस डीएसपी अकाउंट अपने अकाउंट को डीएसपी अकाउंट करवा लेंगे तो फिर जिंदगी भर आप फायदे में ही रहने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो वो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोज पसंद आती है दोस्तों तो वीडियोज को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।